मजाक लग रहा है। शीलान कहती है और नहीं तो क्या, तुमने अपना नाम लूजाओ बताया था, शायद ये नाम भी गलत होगा। लूजाओ कहता है कि सच में मेरा जाना जरूरी है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें मेरे बारे में बताने की जरूरत पड़ेगी, पर मैं आंशिन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनकर तो शीलान हंसने ही लग जाती है और उसे झूठी कहानियाँ बंद करने के लिए कहकर जाने लगती है। इधर हमें आंशिन हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग के लिए सारे डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स आए हुए थे, जिसमें से सबसे बड़े पोस्ट पर थे वाइस प्रेसिडेंट शू और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट गाओ, जो सभी प्रेसिडेंट यानी कि लूजाओ के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनके हॉस्पिटल के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री शूट होने वाली थी। उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए मीटिंग होने वाली थी। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब लूजाओ नहीं आ रहा था, तो असिस्टेंट से लूजाओ को कांटेक्ट करने के लिए कहा जाता है, मगर लूजाओ के यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं था, इसीलिए उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तो असिस्टेंट आकर सभी को बताता है, जो सुन वाइस प्रेसिडेंट शू, जो कि यहाँ के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो सभी को अपने अपने काम पर लौटने के लिए कहते हैं। इधर लूजाओ शीलान के पीछे पीछे आ रहा था, उसे यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता तो पता नहीं था। तो जाते हुए उन्हें यहाँ पर इंजीनियर्स मिलते हैं, जो बताते हैं कि रोड क्लियर करने के लिए और टावर ठीक करने के लिए 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा। इसलिए अपना लूजाओ तो प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो वो शीलान का फोन लेकर कॉल करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। तो शीलान उसे फोन छीन लेती है और यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, पर लूजाओ तो उसके पीछे पीछे ही आने लगता है, उसे बताने लगता है कि मैं सच में प्रेसिडेंट लू हूँ। क्लिनिक लौट कर भी वो सभी को समझाने लग जाता है कि मैं सच में आंशिन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट लू हूँ। ये बताकर वो कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा था, जिसमें शीलान को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो तो झाड़ू उठाकर उसके पीछे ही पड़ जाती है उसे मारने के लिए, और उसे डांट भी रही होती है कि एक तो तुम यहाँ के भोले भाले लोगों से पैसे लूट रहे हो और कब से बस झूठ बोले जा रहे हो, इसीलिए अब बहुत हुआ, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी गाँव की एक ओल्ड लेडी आ जाती है, जिन्होंने उस वाइन सेलर को देखा था, इसलिए शीलान उनसे पहचानने के लिए कहती है कि ये लूजाओ ही वो वाइन सेलर है या नहीं। तो वो ओल्ड लेडी उसके पास आ जाती है, उसे अच्छे से घूर घूर कर देखने लग जाती है और फिर उसे हंसते हुए बताती कि अरे ये तो तुम ही हो। ओल्ड लेडी बताती कि शायद हाँ इसी की तरह दिखता था। जिसमें शीलान को तो अब बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो तो उसे क्लिनिक के बाहर ही निकाल देती है, पर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए डायरेक्टर उसे अंदर बुला लेते हैं। जिसके बाद तीनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, जहाँ डायरेक्टर शीलान से लूजाओ को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन शीलान मना करते हुए कहती है कि ये कोई फ्री का रेस्टोरेंट नहीं है। पर डायरेक्टर की वाइफ उसे खाने पर बुला ही लेती है, क्योंकि बेचारा इस बिगड़े हालात में कहाँ पर जाएगा, तो रास्ता ब्लॉक्ड है, तेज बारिश हो रही है, न ही कोई सिग्नल है, इसीलिए शीलान उसे बुलाने के लिए जाती है, जहाँ पहले तो उसे अपनी सच्चाई बताने के लिए कहती है। लूजाओ कुछ नहीं कहता तो शीलान कहती है, क्या तुम अब भी आंशिन हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट हो? नहीं हो ना, क्योंकि मैं हूँ शीलान और मैं आंशिन हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ। जिसमें लूजाओ शॉकिंगली खुश होता है, तो उससे पूछता है कि फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शीलान कहती है, तुम तो प्रेसिडेंट हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई। आंशिन हॉस्पिटल के वेलफेयर प्रोग्राम की वजह से मुझे इस विलेज में मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए भेजा गया है, इसलिए बेशरम इंसान अपना झूठ बंद करो। जिस पर लूजाओ तो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम वहाँ की डॉक्टर हो, फिर तो तुम्हें हॉस्पिटल में हुए चेंजेस के बारे में पता ही होगा। शीलान को तो उसकी बात पर गुस्सा ही आ जाता है कि आखिर कितना झूठ बोलते हो। उसे बेशरम कहकर चली जाती है, पर थोड़ी ही देर में उसे नूडल्स की स्मेल आती है। अपने रूम में आकर देखती है तो लूजाओ उसका आखिरी कप नूडल्स खा रहा था, तो आते ही वो उस पे चिल्लाने लग जाती है। तो लूजाओ कहता है कि इसे भी लिख लेना, मैं इसके बदले में 10 कप नूडल्स देकर जाऊंगा। पर शीलान को तो ये भी झूठ लगता है, इसीलिए वो उसे फिर से यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, पर अभी भी रोड ब्लॉक था, इसीलिए डायरेक्टर शीलान को मनाते हैं उसे यहीं पर रहने देने के लिए, जिसके बदले वो लूजाओ से यहाँ के काम करवाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए लूजाओ मान जाता है। तो शीलान उससे यहाँ के बतख और बकरियों को खाना डलवाती है और उनकी गंदगी भी साफ करवाती है, जिससे लूजाओ की तो बैंड ही बच जाती है। पर अपनी शीलान तो उसकी ये हालत देखकर मस्त एंजॉय करती है। रात को फिर से लूजाओ शीलान के रूम का दरवाजा खटखटाता है, पर शीलान आज तो उसे अपने रूम में सोने नहीं देने वाली थी, पर लूजाओ फिर से अपना ड्रामा चालू कर देता है, उसके खिड़की के बाहर ही सो जाता है। तो शीलान उसे भगाने आती है, लेकिन लूजाओ के ड्रामे देखकर वो उसे अपने रूम में सोने देने के लिए मान जाती है। तो लूजाओ भी उसे प्रॉमिस करता है कि डोंट वरी, मैं जितनी भी रात तुम्हारे रूम में सोऊंगा उन सबके 2-2 हजार युआन पे कर दूंगा। तो इसके बदले शीलान उसे अच्छे से काम करने के लिए कहती है और उसे अपनी नकली शराब गांव वालों को बेचने से भी मना करती है। तो अगली सुबह शीलान लूजाओ को जगाने आती है, मगर लूजाओ तो पहले ही जाग गया था, उसने सारा काम खत्म भी कर दिया था। इसके बाद चारों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शीलान को तो यहाँ पर बस 3 महीने के लिए भेजा गया था, पर अब तो 6 महीने से भी ज्यादा हो चुका था। मगर शीलान के डिपार्टमेंट का डायरेक्टर डॉक्टर हुआंग शीलान के ट्रांसफर पेपर्स पर साइन नहीं कर रहा था और इसी वजह से वो अभी तक यहाँ पर फंसी हुई है। तो सब लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि डायरेक्टर हुआंग के साथ तुम्हारा कोई पंगा हुआ है क्या? तो शीलान उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ पर एक दिन एक लेडी अपने बच्चे को लेकर आई थी, जिसे हार्ट की कोई बीमारी थी और उन्हें हर हॉस्पिटल से कह दिया गया था कि उनका बेटा नहीं बच सकता, लेकिन वो हर दिन आंशिन हॉस्पिटल आती रहती है, क्योंकि उन्हें अभी उम्मीद थी कि उनका बेटा बच सकता है। जिन्हें देखकर शीलान उनसे एक दिन बात करने जाती है, तो उनकी प्रॉब्लम सुनकर वो सीधे वाइस प्रेसिडेंट गाँव के पास चली जाती है और उन्हें बच्चे की हार्ट सर्जरी के बारे में बताती है, जिसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम थे। लेकिन डॉक्टर शू ने ऐसे सर्जरीज पहले भी कर रखे थे जो सक्सेसफुल भी हुई थी, इसीलिए मिस्टर गाँव शीलान से उस पेशेंट
पेशेंट को एडमिट कर लेने के लिए कहते हैं, लेकिन मिस्टर गाओ कोई डॉक्टर नहीं था। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना था, इसीलिए वो डॉक्टर शिव को सर्जरी करने का ऑर्डर दे देते हैं। पर यहाँ